अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ मार्च के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बंदर बांटे रियोड़ियां दे अपनों अपनों को। इसी मुहावरे की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कल रात पंजाब असम्बली में हार गई। फतह चौधरी परवेज इलाही साहब की हुई। कुछ दिन और मिल गए जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को करप्शन करने के लिए। खैर इस बात पे हम बाद में गुफ्तगू करते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि चौधरी परवेज इलाही साहब जीत गए मगर इमरान खान साहब हार गए। अब आप ये सब कहेंगे कि भाई ये बंदा इमरान खान साहब के पीछे ही पड़ा रहता है, उसके खिलाफ बात करता है। अब फिर जब पीटीआई की फतह हुई है पंजाब असम्बली में और ये फिर कह रहा है कि इमरान खान साहब हार गए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ना इमरान खान साहब का मुखालिफ हूँ और ना ही पीटीआई से मेरी कोई दुश्मनी है। मेरा कुछ इख्तलाफ अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की कुछ पॉलिसीज से है और उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उन्हें अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मौका दिया मगर वो उससे पाकिस्तान की ज़िंदगी बदलने के लिए नाकाम रहे, उसमें वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं ला सके। इसमें भी खैर बाद में किसी ब्लॉग में बात करेंगे। तो बात ये कर रहे थे कि इमरान खान साहब हार गए। इमरान खान साहब इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ने का ऐलान किया था और परवेज इलाही साहब ने इस बात की याद दहानी, इस बात की यकीन दहानी करवाने के बाद पंजाब असम्बली की सीट उनकी महफूज हुई है कि वो पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेगी। जहाँ तक मेरा तजिया है कि ये तमाम सेटलमेंट हो गई। मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा कि हम अपने पत्ते शो नहीं करेंगे और आपको पंजाब की वजारत आला पे विराजमान रखेंगे और आपके खिलाफ जो है ना वो दोबारा साजिश नहीं करेंगे या आपको गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, मगर आप इस बात की यकीन दहानी कराएं कि आप पंजाब असम्बली नहीं तोड़ेंगे। और परवेज इलाही साहब मान गए। अब पंजाब असम्बली में परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस का वोट भी मिल गया और आज अपना अदालत में भी नून लीग के वकीलों ने अपने आप को ज़रा कमज़ोर रखा ताकि अपना वो पिटीशन वापस हो जाए और अपना जो है ना वो बात आई गई हो जाए। बात तो आई गई हो गई, लेकिन एक बात जो सोचने वाली है कि चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे थे कि जनाब गवर्नर साहब ने जो उनको नोटिफाई किया है या जो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा है वो गैर आईनी है, मगर आज उसी गैर आईनी अमल को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया। तो मेरे जहन में तो सिर्फ यही सवाल आ रहा है कि परवेज इलाही साहब तब सच कह रहे थे या आज सच कह रहे हैं। हाँ, परवेज इलाही साहब जीत गए और इमरान खान साहब हार गए। इमरान खान साहब इसलिए भी हार गए क्योंकि वो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और आज उनका अपना वजीर आला करप्ट है। खैर शायद पंजाब के नसीब में ही ऐसा है। पहले जनाब बुजदार साहब थे, अब उनके बड़े भाई जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब हैं। वो मैं ताज़ा करप्शन पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए हुकूमत में रहना बहुत बड़ी मजबूरी है। उनकी मजबूरी इसलिए है कि जनाब परवेज इलाही साहब एक बहुत बड़ा खांचा लगा रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं और उनकी दिहाड़ी टूट जानी है। ये जो पार्टियां फंड्स मांगती हैं और जो लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स देते हैं, लाखों नहीं अरबों रुपए में ये फंड्स डिलीवर किए जाते हैं, वो किस लिए देते हैं? वही अपना कारोबार चमकाने के लिए। हर बंदा कारोबार में इन्वेस्ट करता है। किसी गरीब की बेटी के लिए, बहन के लिए जहेज देने के लिए पैसे कोई नहीं निकालता, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे को कामयाब करने के लिए हर कारोबारी आदमी फंड्स देता है। अलीम खान साहब ने पिछले दिनों इस बात का इकरार किया कि मैंने इमरान खान साहब के
जमात को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की है, उनके जलसे जुलूसों को कामयाब करने के लिए बहुत सारे खर्चे मैंने किए हैं। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के कानवाई में चलने वाली गाड़ियों के पेट्रोल वगैरह और तमाम गाड़ियों के खर्चे अलीम खान साहब बर्दाश्त करते थे। इसलिए उन्होंने उस पैसे से किसी गरीब की तालीम के लिए इंतज़ाम क्यों नहीं किया? उन्होंने कोई फ्री पढ़ाने वाला कॉलेज क्यों नहीं बनाया? फ्री इलाज वाला हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? अगर उनको आवाम की इतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द उनके सीने में उठता था और वो ये चाह रहे थे कि अपना ये हो, तो वो ये सब कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इमरान खान साहब पे इन्वेस्ट किया। भाई वज़ीर आला बनना था उनको। खैर ये वो बातें हैं कि जो इख्तलाफी हैं, और हो सकता है कि लोग मेरे खिलाफ भी हों और मुझे बुरा भला भी कहें। तो बात ये हो रही थी कि इमरान खान साहब हार गए और चौधरी परवेज इलाही साहब जीत गए। हाँ जी, चौधरी परवेज इलाही साहब ये जो लाहौर का मास्टर प्लान चेंज हो रहा है उसमें इनके जो है ना अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा रहे हैं। इमरान साहब के एक करीबी साथी हैं जिन्हें अरबों रुपए का फायदा दिया जा रहा है। बहुत बड़ी यानी कि जो है ना वो रिश्वत जो है ना वो ली जा रही है, सिर्फ ये इस लाइन को थोड़ा सा यूं करके इस तरह लगाने से। मैं क्या कह रहा हूँ इसकी बातगश्त कुछ दिनों तक आप सबको सुनाई देना शुरू हो जाएगी, लेकिन असल बात यह है कि परवेज इलाही साहब जीत गए और इमरान खान साहब हार गए। जिस डाकू को वो पंजाब का वजीर आला नहीं बनाना चाहते थे, आज उसी डाकू की सपोर्ट करने पर वो मजबूर हैं क्योंकि वो हार गए। जिस करप्शन के खिलाफ जज्बा जहाद और अल्म जहाद लेकर इमरान खान साहब निकले थे, उसी करप्शन को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हार गए। मेरी बात से शायद आप लोगों को इख्तिलाफ होगा, लेकिन बात सच है। पंजाब जो एक ज़री मुल्क है, जो पूरे पाकिस्तान को अनाज फराहम करता था, आज उसी पंजाब में लोग आटे के एक थैले के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं। आटे के एक थैले एक रोटी के लिए एक दूसरे की जान लेने के दर पे हैं, और उसकी वजह क्या है? जखीरा अंदोजी। पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है, जनाब परवेज इलाही साहब की हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत है ना। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि नहीं मेरी हुकूमत नहीं है, तो वो झूठ बोलेंगे। झूठ बोलना उनके लिए कोई ज़्यादा नई बात नहीं है। यू टर्न और झूठ में फ़र्क नहीं होता। यू टर्न, इससे बड़ा यू टर्न क्या होगा कि जिस आदमी को वो डाकू कहते थे उसी को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। अब तो बात हो रही थी इमरान खान साहब हार गए, इमरान खान साहब इस सिस्टम से हार गए। भाई यही वही सिस्टम है ना जिसमें कामयाब होने के लिए उनको करप्ट लोगों को अपने साथ शामिल करना पड़ा। बहुत सारे लोटे इकट्ठा किए गए और उनसे एक तंजीम बना के उसके ऊपर पीटीआई लिख दिया गया और इमरान खान साहब को उसका सदर बना दिया गया। इमरान खान साहब के दिल में, मैं ये नहीं कहता कि उनके दिल में कोई चोर होगा या वो अपना पाकिस्तान के भले के लिए नहीं काम कर रहे होंगे। वो लाजमी बात है, वो एक यंग जनरेशन के लीडर हैं और उनके दिल में जज्बे बहुत जवान हैं और वो चाह रहे होंगे पाकिस्तान को बदलना, लेकिन वो कैसे बदल सकते हैं? जिस लाठी को घुन लग चुका हो उससे दुश्मन के सर पे वार नहीं किया जा सकता। जिस हथियार पे जंग लगा हुआ हो उस हथियार से दुश्मन का सीना नहीं चीरा जा सकता। इमरान खान साहब की झोली में खोटे सिक्के होंगे तो वो मुल्क का नसीब नहीं बदल सकते। ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब से भी कुछ ऐसे काम करवाए
कि जिसकी वजह से वो अपने विजन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, वो अपने एम को पूरा नहीं कर सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परवेज इलाही साहब जीत गए और इमरान खान साहब हार गए। इमरान खान साहब इसलिए भी हार गए क्योंकि उनके करीबी साथी फ्लोर मिल्स के मालकान हैं, मगर पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान आटे की किल्लत में मुब्तला है। जनाब हमाद अजहर साहब फ्लोर मिल्स के मालिक हैं। जनाब ओन अब्बास मलही साहब फ्लोर मिल्स के मालकान में शामिल हैं। जनाब खुसरू बख्तियार साहब फ्लोर मिल्स के मालकान हैं और जनाब मुअन्नस इलाही साहब भी फ्लोर मिल्स के मालिक हैं। मगर इनमें से किसी की भी मिल से अवाम के लिए सस्ता आटा नहीं दिया जा रहा, और दें भी क्यों? सियासत अवाम के लिए थोड़ी की जाती है, सियासत तो अपने लिए की जाती है। मुअन्नस इलाही साहब से याद आया कि मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जिस चार्टर त्यारे में मुअन्नस इलाही साहब बाहर गए, उस त्यारे में कुछ बैग्स थे। उन बैग्स में ऐसा क्या था जिन्हें बाहर ले जाने के लिए स्पेशल चार्टर त्यारा करवाना पड़ा? क्या उन बैग्स में वो नोट थे जो आटे की मसनूई किल्लत पैदा करके कमाए गए, या लाहौर की डेवलपमेंट के बहाने जो मंसूबा तब्दील किया गया उससे ली हुई किकबैक्स और कमीशन थी? कहा ही जाता है कि एक ही आदमी से 10 अरब डॉलर रुपए लिए गए। जनाब परवेज इलाही साहब जीत गए और इमरान खान साहब हार गए। हार तो मुस्लिम लीग नून भी गई है, मगर बंदर बांटे रियोड़ियां दे अपनों को। आप भी कह रहे होंगे कि बात यहाँ से शुरू हुई थी वहीं आकर ख़त्म हो रही है। तो ये मुहावरा मेरे दिल में मुसलसल गर्दिश कर रहा है, मेरे दिमाग में मुसलसल घूमे जा रहा है, क्योंकि बंदर ने रेवड़ियाँ बांटी और अपनों को दी, और इन रेवड़ियों की वजह से वो हार गया। पंजाब मुस्लिम लीग नून में सीनियर क़यादत मौजूद है, मगर पंजाब का अपोजिशन लीडर कौन है? हमजा शहबाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सीनियर लीडरान मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान का वजीर आज़म कौन है? जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बेहतरीन क़यादत मौजूद है, मगर मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर कौन है? जनाबा मरियम नवाज साहबा। बंदर बांटने रेवड़ियां दे अपनों को। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर मेरा अगला ब्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके।